है कि वो पॉलीथीन फ्री कश्मीर के लिए काम करें। एलजी ने आज पॉलीथीन फ्री कश्मीर के लिए तारीखी घंटा घर लाल चौक से रन को झंडी दिखाई। तलबा की एक बड़ी तादाद और कुछ सयाहों ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया। इस दौड़ का एहतमाम एसएमसी श्रीनगर ने किया। बाद अज़ां एलजी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर साइक्लोथॉन को झंडी दिखाई। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं बेंगलुरु के डीजे हल्ली तशद्दुद केस में एनआईए ने आज 7 मकामात पर छापे मारे हैं। जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको इस हवाले से तफसील बताई थी। मजीद तफसील क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जराए के मुताबिक कहा जा रहा है कि इश्ताल अंगेज मवाद मिलने के बाद एनआईए ने ये कार्रवाई की है। 11 अगस्त 2020 को तशद्दुद पेश आया था। मजीद तफसील हासिल करेंगे, रुख करेंगे बेंगलुरु का हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लुर जुड़ चुके हैं। रऊफ, आज एनआईए ने डीजे हल्ली केस से तशद्दुद मामले में 7 मकामात पर छापे मारे हैं, इसकी वजूहात क्या है? जी देखिए, बेंगलुरु में तकरीबन 1 साल कबल इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में पेश आए केजे हल्ली और डीजे हल्ली के इलाकों में तशद्दुद के मामले में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थी और इसके बाद जो है ये मामला मुकामी रियासती तहकीकाती इदारों से जांच होने के बाद एनआईए कौमी तहकीकाती इदारे ने भी इस मामले की जांच शुरू की और कई महीनों से यानी पिछले चंद महीनों से एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब भी ये जांच का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी के तहत एनआईए ने आज केजे हल्ली और डीजे हल्ली में तकरीबन 7 मकामात पर छापे मारे हैं और ऐसे जराये से बात मालूम हुई कि इसकी क्या वजह है कि चंद जो मुल्जिमीन हैं उनके यहाँ से इश्ताल अंगेज मवाद मौसूल हुआ है। उस बात को लेकर एनआईए मजीद जांच करना चाह रही है। यानी रऊफ, ये माना जाए कि जो छापे 7 मकामात पर मारे गए हैं ये दरअसल नए मकाम नहीं है। जो इससे पहले जो मुल्जिम थे इस पूरे मामले में उन्हीं मकामात पर छापे मारे गए। जी बिल्कुल, भी उन्हीं मकामात पर और उसी इलाके में ये कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आज सुबह जो है सुबह से तकरीबन अभी भी ये कार्रवाई जारी है। यानी कि कुल 6 मकामात पर एनआईए ने अलग अलग लोगों से पूछताछ भी की है और यहाँ पर कई मुल्जिमीन जो हैं ऐसे हैं जो जमानत पर रिहा हो चुके हैं। क्या जमानत पर जिनकी रिहाई हुई है क्या वहाँ पर इन्होंने छापे मारे हैं या चंद ऐसे मुल्जिमीन हैं जो अभी भी जेलों में कैद हैं? तो लिहाजा क्या छापेमारी कार्रवाई के साथ साथ किसी को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है? अभी कुछ इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि शाम तक ये तमाम तस्वीर वाज़ह हो जाएगी क्या इस पूरे मामले में एनआईए की कार्रवाई की क्या असल वजह रही है और उन्हें इस कार्रवाई के बाद इस छानबीन के बाद क्या कुछ उन्हें हासिल हुआ है। शाम तक तस्वीर वाज़ह हो सकती है। बिल्कुल, तो सिर्फ 7 ही मकामात नहीं हो सकते, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि शाम तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। जैसे कि अभी 6 मकामात पर छापे मारे जा चुके हैं, 7वां मकाम इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई जारी है। कुछ देर पहले आप बता रहे थे, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई और मकाम हो सकता है कि एनआईए के राडार पर हो जहां पर छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी जाए शाम तक। जी बिल्कुल भी इस पूरे मामले में एनआईए की जो टीम है वो मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर चुकी है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। इसे पूरे मख्फी तरीके से काम अंजाम दिया गया है। लिहाजा हम देखना ये होगा कि शाम तक क्या नई मालूमात हासिल हो सकती हैं। इस पूरे सिलसिले में जो है ये जो मामला है जो एक मुसलमानों की इश्तियाल ये तशद्दुद का जो बर्पा हुआ था, इस वजह से काफी नुकसान जो है एक तबके को यहाँ पर वाज़ह तौर पर देखने को भी मिला है। जी, और हम जानते हैं कि इस केस में कई मुल्जिमीन जमानत पर भी रिहा है और एक बार फिर से एनआईए की कार्रवाई कई मकामात पर जारी है। 7 मकामात की भी निशानदेही की गई है। हो सकता है एनआईए की राडार पर कई और मकाम हो जहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। बेहद शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। रऊफ अहमद हल्लुर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मुल्क भर में कोरोना